गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इसके पहले वीडियो में जो अपन ने बात करी थी वो अपन ने बात करी थी इनहेरिटेंस के बारे में। ओके कि इनहेरिटेंस क्या होता है। नाउ जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो साथ में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके नाउ आज हमको इस वीडियो के अंदर ये देखना है कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नाउ When I talk about function overloading, तो function overloading का मतलब होता है multiple functions with same name। मतलब एक ही क्लास के अंदर या multiple classes के अंदर अगर कोई functions हैं, हमने 3-4 functions बना के रखे हैं with same name, okay, they are called multiple functions, okay, having the same name, but they will have the different parameters। मतलब उसके अंदर जो हम parameters या arguments पास करेंगे वो different होंगे। ओके इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये देखिए आपको दो फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके ये डिवाइड और ये डिवाइड। ओके तो मैंने स्टैटिक फ्लोट डिवाइड नाम का एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन का बॉडी होगा, और ये मैंने फ्लोट डिवाइड नाम का सेम नेम का फंक्शन बना दिया और ये इस फंक्शन का बॉडी होगा। ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फंक्शंस में मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं, मतलब इसके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग दिए हैं। यहाँ पे अपन ने दो पैरामीटर्स पास किए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और इस फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं जो कि फ्लोट टाइप के हैं। ओके तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों का नेम तो सेम है। ओके तो कॉलिंग कैसे होगी, पैरामीटर्स को मैच करके होगी। चलिए इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। ओके नाउ एज यू कैन सी, हमको पता है कि हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं तो उसके लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है या क्लास यूज करनी पड़ती है। ओके तो ये मान के चलिए कि नंबर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके हेल्प से हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, नंबर डॉट डिवाइड, और यहाँ अपन पैरामीटर्स पास कर देते हैं। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो पैरामीटर्स, मतलब जो मैंने दो वैल्यूज दी हैं वो कौन सी दी हैं, इंटीजर वैल्यूज दी हैं 8 एंड 2। ओके तो जैसे ही ये वाला लाइन हमारा कंप्यूटर रीड करेगा तो वो कौन से फंक्शन को इन्वोक करेगा, ऑब्वियसली उस फंक्शन को इन्वोक करेगा जिसमें अपन ने इंटीजर वैल्यूज पास की हैं। ओके दोनों के नेम सेम है जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन ये पैरामीटर के थ्रू मैच करेगा, ये इस पैरामीटर के थ्रू मैच करेगा। ओके नाउ अभी सेकंड वाला लाइन देखते हैं, नंबर डॉट डिवाइड 8.4 2.3, मतलब ये दोनों किस तरह के वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं। ओके तो ये किसको कॉल करेगा, ऑब्वियसली ये इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज पास हो रही हैं, तो वो किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। ओके तो यहाँ पर जब आपका फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा होता है, मतलब फंक्शन का नेम सेम होता है, तो वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैच करके उस फंक्शन को इन्वोक करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके तो जब एक कोई ऑपरेटर मतलब आपका कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, बाइनरी ऑपरेटर, ओके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो अपन ने पढ़े हैं, तो कोई भी ऑपरेटर, if a operator can work with multiple data types, it is called the operator overloading। मतलब कोई ऑपरेटर अगर more than one data type के साथ वर्क करता है तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके let us see the example। ओके नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिटन 3 + 5। तो यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है ये किसके साथ यूज हो रहा है, इंटीजर्स के साथ। ओके ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर टाइप्स के साथ यूज हुआ है। देन 3.2 एंड 2.5, तो ये जो अगेन प्लस ऑपरेटर है किसके साथ यूज हो रहा है, फ्लोटिंग नंबर्स के साथ। ओके अब ये देख सकते हैं मैंने लिखा CH1 और CH2, मतलब ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं CH1 एंड 2। कैरेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे अपन ने क्या देके रखी है, कैर CH1 इज इक्वल टू A, मतलब CH1 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या दी है A, और CH2 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी है B। मतलब यहाँ पे जो CH1 + CH2 अपन करेंगे तो इसकी आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, A B। ओके A एंड B, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर, दोनों ज्वाइन होके A B मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, दिस आई एम यूजिंग इट विथ इंटीजर्स। ओके ये देखिए यहाँ पे इंटीजर के साथ यूज हुआ, सेम ऑपरेटर फ्लोटिंग नंबर्स के साथ यूज हुआ, सेम ऑपरेटर कैरेक्टर्स के साथ, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ यूज हुआ। तो मतलब ये कि द सेम ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यही हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन थी। इफ अ ऑपरेटर कैन वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स इट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज क्लियर।
नाउ एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सारे लैंग्वेजेस में यूज होता है, जैसे कि C++ वगैरह में यूज होता है, लेकिन जावा के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। फंक्शन ओवरलोडिंग यूज होता है बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज नहीं होता। ओके इस लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए ये मेकर्स का चॉइस था कि हम इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज नहीं करेंगे, राइट। बट यू शुड नो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।